अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है मैं अपने किचन में आपको बनाना सिखाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो बहुत ही आसान और मज़ेदार सी बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। ये हमने आधी किलो दही ली है। इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर डालेंगे। 2 बड़े टेबलस्पून लेंगे। 2 किलो चिकन के लिए हम बना रहे हैं, तो उस हिसाब से ही हम मसाले ज़्यादा लेंगे। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हैं। इसमें हम 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे और इसके अलावा 2 टेबलस्पून हम ज़ीरा पाउडर डालेंगे और इसमें हम 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्ची डालेंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। नमक हम इसके अंदर हस्बे ज़रूरत डालेंगे, जितना आपको मुनासिब लगे आप उतना ही डालें। और इसके अलावा चिकन हमने इसके अंदर 2 केजी लिया है। छोटे छोटे पीसेस में हमने काट लिया है। अब इस चिकन को हमने वॉश करने के बाद अच्छे से हम अपने मैरिनेशन में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे मिक्स करने के बाद मैरिनेट करके रख देंगे आधे घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट रख सकते हैं, उससे और ज़्यादा अच्छा जायका आएगा। अब जो है हम एक पैन के अंदर चिकन के हिसाब से 1 बाउल ऑयल लेंगे और इसमें खड़े मसाले डले हैं। 3 चक्री फूल हैं, 2 दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची हैं और इसमें 5 से 6 लौंग हैं, वो हम ले लिए हैं। तेल के अंदर डाल देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। जब ये भुन जाए तो इसके अंदर हम 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लेंगे और इसे अच्छी तरह से भून लेंगे तेज़ आंच पे, ताकि ये जले नहीं। जब ये भुन जाए तब हम इसके अंदर अपना मैरिनेट किया हुआ चिकन ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छे से भून लेंगे जब तक दही का पानी ना ख़त्म हो। इसे हमने अच्छी तरह से भून लेना है मीडियम आंच के अंदर, ताकि जले नहीं और दही अपना सारा पानी छोड़े और वह पानी खुश्क हो जाए। तब तक हम इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। अब इसके अंदर हमने 3 टमाटर की प्यूरी बना के हम चिकन में ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे मीडियम आंच पे, जब तक टमाटर का कच्चापन ना ख़त्म हो जाए और वो पानी ना छोड़ के खुश्क ना हो जाए। हमें इसे अच्छी तरह से पका लेना है। ये देख सकते हैं आप, पानी हमारा खुश्क हो गया है लगभग और तेल छोड़ने लगा है अपना। अब इस पॉइंट पे इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, जिससे इसका जायका और ज़्यादा बढ़ जाएगा। हम इसे अच्छे से भून लेंगे और इसके अंदर हम अपनी मोटी मिर्चें ऐड करेंगे। टोटली ऑप्शनल है, लेकिन कढ़ाई में अच्छी लगती है तो हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम इसके अंदर अदरक भी ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिला के हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं आप, 5 मिनट के बाद ये एकदम बन के तैयार हो गई है। अब जो है हम इसके अंदर अपने नींबू ऐड करेंगे कटे हुए। आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना नहीं। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है, आप लोग ज़रूर से घर पे ट्राई कीजिएगा। अब हम इसे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। इसे हम नींबू के साथ गार्निशिंग कर देंगे। साथ इसमें हम अदरक डाल देंगे और मोटी मिर्ची डाल देंगे। इसे आप चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, जैसे चाहें खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी है, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलूँगी मैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।